नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है गारंटी पर गदर। इन दोनों मध्य प्रदेश में सियासी गदर मचा हुआ है। राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल जो शब्द बेहद पॉपुलर हो चुका है वो है गारंटी। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी की तलवार से विपक्ष पर जमकर हमला किया, तो अब उसी तलवार को पकड़कर मध्य प्रदेश बीजेपी और शिवराज सरकार कांग्रेस की गारंटियों को काट रही है। कुल मिलाकर दावे और वादों की गारंटी से एक दूसरे को घेरा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की गारंटी में से प्रदेशवासियों को किसकी गारंटी पर भरोसा होगा? क्या कांग्रेस की गारंटी का इस्तेमाल कर बीजेपी उसी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है? और क्या बीजेपी की गारंटी की कार्ड कांग्रेस के पास है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। मंगलवार को राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया था, तो अब उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को मायावी बताते हुए उसकी 5 गारंटी भी बताई। पहले मोदी का बयान और अब शिवराज सिंह का ये ट्वीट। साफ जाहिर है कि बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि अगर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया तो उसे भ्रष्टाचार, धर्मांतरण समेत अन्य परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। कुल मिलाकर बीजेपी गारंटी के बहाने कांग्रेस को प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बता रही है। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती है, भावनात्मक खिलवाड़ करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है कांग्रेस। और कांग्रेस के झूठे वादे केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए होते हैं, काम करने के लिए नहीं होते हैं। कोई इकोनॉमिक्स नहीं आती उनको, उनका अर्थशास्त्र का अध्ययन है ही नहीं उनको नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी नहीं है, उनको धन शास्त्र का अध्ययन है, इसके अलावा कोई नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले गारंटी गेम शुरू हो गया है। पिछले दिनों जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने जनता को कांग्रेस की तरफ से कुछ गारंटी दी थी और अब वही 5 गारंटी देकर कांग्रेस प्रदेशवासियों को लुभाने की कोशिश की है, जिसमें उसने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों का कर्ज माफ समेत महिलाओं और पुरानी पेंशन जैसे वादे पूरा करेगी। हालांकि अब उसकी गारंटी पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस गारंटी देकर जनता को रुझाने में लगी हुई है। जिसने मध्य प्रदेश में महिला अत्याचारों की गारंटी ली है, भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं को गोली मारने की गारंटी ली है, आईएसआई द्वारा या आईएसआई के लिए मुखबिरी करने की गारंटी ली है, जिसने डैम फूटने, धर्म स्थलों पर भ्रष्टाचार की फाइलों को आग लगाने की गारंटी ली है, जिसने महंगाई की गारंटी ली है, जिसने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर इंसानों के खून चूसने की गारंटी ली है, तो कांग्रेस को मायावी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से भले ही मौसम में ठंडक घुल गई हो, लेकिन गारंटी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो गदर मची हुई है, उसने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जाहिर है कि दोनों का टारगेट 2023 ही है, लिहाजा दावे और वादों को गारंटी के रैपर में लपेटकर जनता को रुझाने की कोशिश हो रही है। खैर, अब किसकी गारंटी किसके लिए खतरे की घंटी बनेगी, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, शिवम शुक्ला, बीजेपी नेता हैं, अजय वोकिल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आज शुरुआत आपसे ही करेंगे। गारंटी बार छड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, एक दूसरे पर गारंटी से बार किया जा रहा है और एक दूसरे की गारंटियों को काटा भी जा रहा है।
मोदी जी जिस तरह से गारंटी दे के गए उसके बाद से ये वार छिड़ा हुआ है, ट्विटर पे आपने भी देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी जनता? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस तरह की गारंटी की राजनीति पहली बार देखने में आ रही है। हालांकि गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो पहले भी करें। शिवराज, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज जी यहाँ स्वास्थ्य की गारंटी दे चुके हैं, यहाँ पर अच्छी सड़कों की गारंटी पहले दे चुके हैं, और भी दूसरे मामलों में जो है लोक सेवा की गारंटी दे चुके हैं। लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल हम पहली बार देख रहे हैं, और इस एजेंडे को सेट इस बार कांग्रेस ने किया है। खास बात यह है, बीजेपी तो पलटवार कर रही है। और सवाल ये है कि ये इस गारंटी पर जनता पर भरोसा कैसे करे। तो जनता तो किसी की बंधुआ है नहीं, न इस पार्टी की न उस पार्टी की है। ये राजनीति हमने कर्नाटक में भी देखी, तो वहां जनता ने जो है कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की गारंटी पर भरोसा करेगी जनता, ये तो अभी चुनाव से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि क्या ये गारंटियां देने भर से ही राजनीतिक हित सध सकता है या नहीं। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा, जो विपक्षी एकता के बारे में उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार की गारंटी है, और मैं जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गारंटी हूँ। तो ये अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कार्रवाई उस तरह से वो नहीं रही है जैसी लोगों की अपेक्षा है। भ्रष्टाचार उस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कार्रवाई का स्तर वो नहीं है जो कि होना चाहिए। अगर ये वैसा में दिखाई पड़ता है या दिखाई पड़ेगा तो निश्चित जनता भरोसा करेगी उसके ऊपर। अभी सरकार के ऊपर है वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है, किस तरह अमल में लाती है। तो गारंटी जो दे रहे हैं शिवम जी, उस पर जनता तब भरोसा करेगी जब उस पर अमल होता दिखे। अजय जी वही सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा दिख नहीं रहा है। उनका कहना है कि गारंटी पे, आपकी गारंटी पर खासकर भरोसा करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल के बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लगातार साल दर साल विकास के पथ पर अग्रसर किया है, उसके लिए अगर आप मध्य प्रदेश का जो बीते 18 वर्षों का स्टैटिस्टिकल एक तुलनात्मक अध्ययन दिग्विजय सिंह के शासनकाल से करेंगे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद के आंकड़ों पर नजर फरमाएंगे, तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश ने किस प्रकार से अपनी गारंटियों को पूरा किया है। मैं सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का जो टोटल बजट मात्र दिग्विजय सिंह के टाइम पर 72,000 करोड़ रुपए था, वह आज बढ़ करके 13,22,000 करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश का है। सॉरी, पर जीडीपी मध्य प्रदेश की है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो उस वक्त मात्र 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति की हुआ करती थी, वह आज बढ़ करके 1,40,000 रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो उनके टाइम पर -0.2% थी, वह आज लगभग 23% की दर से मध्य प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़ रही है। तो यह दिखाता है कि हमारी सरकार ने जो भी विकास के सूचकांक हैं उस पर एक बेहतर परफॉर्मेंस करके दिया है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि आपकी सरकार दोबारा बनती है तो महिला अत्याचार में गारंटी, बेरोजगारी में गारंटी, महंगाई की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, धार्मिक भ्रष्टाचार की गारंटी। ये देखिए, वह कांग्रेस पार्टी जो कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाती थी, वह कांग्रेस पार्टी जो हमारे धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने का काम करती थी, वह कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के धर्म के विपरीत हलफनामे देती थी, उसको आज धर्म की चिंता हो रही है। यह तो दिखाता है कि जिन 3 प्राथमिक बिंदुओं पर हमारी केंद्र की सरकार ने प्राथमिक रूप से काम किया है, उस पर हम सफलता अर्जित कर रहे हैं। हमारा पहला जो लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य था कि इस देश में आर्थिक उन्नति हो, हर व्यक्ति की हो, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति सुदृढ़ बने, उसके लिए हमारी अनेकों योजनाएं काम की। दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, सामाजिक रूप से कई वर्ग पिछड़े हुए हैं तो उनका सामाजिक सशक्तिकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया था। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कई ऐसे जाति वर्गों का नाम लिया जो कहीं ना कहीं सरकारों ने सामाजिक न्याय पर, पूर्ववर्ती सरकारों ने राजनीति की लेकिन उनके साथ न्याय नहीं किया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था सांस्कृतिक पुनरुत्थान का, आज आप महाकाल का कॉरिडोर देखिए, हमारी सरकार ने बनवाने का काम किया। आज आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, हमारी सरकार ने बनवाने। अरे कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है तो उस पर तो मध्य प्रदेश समेत पूरे प्रदेश की जनता को हास्यास्पद लगता है। एक और यह लोग धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तृप्तिकरण की राजनीति करते हैं। उसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार धर्म की दिशा में, संस्कृति की दिशा में कदम उठाती है, नवाचार लेकर के आती है, तो उस प्रकार के नाप शनाप बातें करते हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा में हो सकता है कि कुछ चीजें उस प्रकार से वहां सामने आई हो, उस पर भी हमारी सरकार ने एक कमेटी बिठा करके जांच कराने का काम किया है। वो तो कह रहे हैं हमारी गारंटी दमदार है, आपकी गारंटी मायावी है। आपको राम राम जपने पर भी उन्होंने मजबूर कर दिया। लेकिन आप यदि सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, नारी अपमान की गारंटी है, बिजली और इन्वर्टर की गारंटी है, धर्मांतरण तुष्टीकरण की गारंटी है। देशद्रोही शक्तियों को
पावरफुल करने की गारंटी है। शिवम शुक्ला जी बोल रहे हैं ना? जी, शिवम शुक्ला जी अभी ताजा ताजा वॉशिंग मशीन से धुल कर गए हैं भाजपा में, तो वो तो बोलेंगे ही, है ना। ये कहते हैं जब इनसे हम बात करेंगे, अभी महाकाल लोक की बात कर रहे थे, महाकाल लोक में भगवान को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में। 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा यही मोदी जी ने किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो रोजगार कहां गया कोई बताने वाला नहीं। 100 दिन में काला धन लाने का बात किया था, यही मोदी जी ने अपने मुंह से बोला था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे। आज राम की बात करते हैं, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और जब ये कोर्ट का फैसला था राम मंदिर बनने का, जिसकी सरकार होती वो बनवाती। ये जबरदस्ती अपनी पीठ ठोकने का काम करते हैं। इन बतौलेबाजों की सरकार, अब इनके देखिए, इनके जो चाल चरित्र चेहरा है उससे अब साफ झलकने लगा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, इसीलिए घबराए हुए हैं। हम कहते हैं कोई बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करता है। तो कह रहे हैं 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देख लीजिए, दिग्विजय सिंह शासनकाल का मध्य प्रदेश देख लीजिए, सड़कों की क्या दुर्दशा थी उसकी गारंटी, बिजली की क्या हालत थी उसकी गारंटी, 15 माह में भ्रष्टाचार की गारंटी। ब्रिजेश जी मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा मतलब है कि बड़ा बिजली में सरप्लस है, ये फिर क्यों केस लगा रहे हैं, लोगों का सामान कुर्की क्यों कर रहे हैं? कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कैसे दे दी? बड़ा खराब काम किया। तो 27 लाख किसानों का कर्जा कैसे माफ किया? ये किसानों की ब्याज माफ करके अपनी पीठ ठोकते हैं, सोचिए ना, और अडानी का कर्जा माफ करते हैं। ये दोहरा चरित्र जो भारतीय तो 10 दिन में कर्जा माफ करने की गारंटी दी थी ना पवन जी। से जनता अच्छी तरह से रूबरू हो चुकी है, अब इनकी कोई बतौलेबाजी नहीं चलने वाली। मोदी जी भोपाल में मध्य प्रदेश में आके डेरा डाल दे, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इनका जितनी बतौलेबाजी करनी थी कर लिया, व्यापम जैसा घोटाला कराया, चयनित शिक्षक वहां तमाम धरने पर बैठे सालों से ये बात करते हैं, आज ये बोल रहे हैं महंगाई जो गारंटियों की वो बात कर रहे हैं, जिन पर सवाल उठा रहे हैं उनका भी तो जवाब दे दीजिए। विजय जी साथ में आवाज, हाँ बताइए। जिन गारंटियों पर वो सवाल उठा रहे हैं उन पर भी तो जवाब दे दीजिए। क्या आप आएंगे तो महिलाओं का अपमान होगा? मैंने आपको गिनाई ना किस तरह से बिजली की हालत थी, चली जाती थी, इन्वर्टर लेना पड़ता था लोगों को, किस तरह से सड़कों की हालत थी, धर्मांतरण, तुष्टीकरण। इन्हीं चीज का तो जवाब दे रहा हूं। हम बोल रहे ये गारंटी, हमने तो ये बोला, हमने तो किया है। ये बता देना कि जो आज ये बोल रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर करना है तो व्यापम घोटाले का आज मोदी जी केस कर दे, अब बता दे शाम तक। सतपुड़ा भवन में जिसने आग लगाई उसको आज अंदर कर दे, महाकाल कॉरिडोर में जिसने घपला किया शाम तक उसको अंदर कर दे। क्यों नहीं कर रहे? चयनित शिक्षक जो बैठे हैं उनके धरना आज खत्म कर दे, उनको रोजगार नियुक्ति पत्र दे दे। ये बतौलेबाज और झूठों की सरकार है। एक मोदी जी के शिवम जी जवाब दे रहे हैं। शिवम जी बतौलेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ कार्रवाई कुछ नहीं करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर मुझे वह पंक्तियां याद आती है कि मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी, सिया के साथ सिया और सुन्नी के साथ सुन्नी। कुछ उसी प्रकार की मानसिकता पर कांग्रेस पार्टी चलने का काम करती है। एक और यह प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, दूसरी ओर उसी राजीव गांधी ने धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए पूरे इस देश के कानून व्यवस्था को शर्मसार करने का काम किया था, संविधान को शर्मसार करने का काम किया था। जब हमारी देश की चुनी हुई सरकार ने हमारी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं खारिज कर दिया ताकि एक वर्ग के वोट को हासिल किया जा सके। दूसरी सबसे बहुत बड़ी चीज, इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी एक लंका है जिसको जलाने के लिए, जिसको पराजित करने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि प्रभु श्री राम की सेना में कुछ विभीषण जाकर के अपने हिस्से का योगदान दे और धर्म की विजय के लिए काम करें। कांग्रेस पार्टी को यह चीज समझनी चाहिए कि इनकी लंका लगने के दिन अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी आज जब दमोह का प्रकरण होता है तब शांति चुप्पी ओढ़ लेते हैं, जब पालघर में निर्दोष साधुओं की हत्या होती है तब इनके नेता चुप्पी साध लेते हैं, जब राजस्थान की इनकी सरकार के अंदर में एक हिंदू बेटे की जिहादियों द्वारा कहीं ना कहीं हत्या की जाती है तब इनके नेता चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है तुष्टीकरण का। यह आज मुफ्त बिजली की बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी उस दौरान आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में किसानों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था, चाहे वो कमलनाथ की सरकार हो चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इनकी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, वल्लभ भवन से दलाली उद्योग शुरू होता था, नीचे ब्लॉक और मंडल स्तर तक जाके खत्म होता था, कई उप ब्लॉक में पटवारी, इस प्रकार का कोई पद नहीं था जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। दूसरी चीज घोटाले बता रहे हैं,
देखिए अभी प्रियंका वाड्रा आई थी 225 घोटालों इनकी सरकार थी, इन्होंने एक मामला नहीं दर्ज किया भ्रष्टाचार का, एक मामला नहीं दर्ज किया घोटाले का। हमारी सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से प्रदेश में आई है, लगातार इनके नेताओं के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तभी लोग पवन जी वो तो कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपने एक भी कार्रवाई नहीं की 15 माह में। 225 के घोटालों की जो लिस्ट लेकर आए हैं वो बतौलेबाजी आपकी है। अब मैं बोलूं? जी बोलिए। ये जो इनके पास लिस्ट हुआ करती थी काले धन वालों की, सोनिया गांधी को अंदर करने वाले थे, फिर देखा कि उस लिस्ट पे भाजपा वालों का नाम है तो अंदर नहीं किया। ये किसानों अरे की बात ईडी करते, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है पवन जी, दिन गिनिए दिन। जैसे आपके नेता मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी 1 2 3 4 10 तक गिन के गए थे, दिन गिनने शुरू कीजिए जब आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और उनकी माता श्री को जेल जाना पड़ेगा। दिन गिनने शुरू कीजिए पवन जी। आपके जब नेता कमलनाथ को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया था, उनको जेल जाना पड़ेगा। उस दिन आप कहेंगे संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अजीब चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि एक और सत्ता में रहो तो भ्रष्टाचार करो और विपक्ष में जाओ तो नरगल आरोप लगाओ, और जब निर्वाचित सरकारें आपके भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना शुरू करें तो आप लोग इस प्रकार से। शिवम जी उनकी बात आ जाने दीजिए। शिवम जी बात कर ले, इसकी बात जब खत्म होता मुझे बात करने को बोलिए। शिवम जी की बात नहीं करे, नहीं तो अगली बार डिबेट इस व्यक्ति से मेरी मत कराना। ठीक है, अपनी बात कीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, बात कीजिए। 750 किसान मर गए दिल्ली की सड़कों में, इनकी आंख नहीं थी क्या? किसान बिल वापस लेने के 750 के, यही मोदी, यही राजा इस देश का मोदी जी थे ना, उनके राज्य में 750 किसान मर गए, फिर 750 किसानों का वापस ले लिया किसान बिल, माफी मांग रही उनसे। क्यों मर गए 750 किसानों की जिम्मेदारी इनकी है। और जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार की बात करते हो, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तुम्हारे मंत्री कमल पटेल ने सदन में एक्सेप्ट किया है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है हमने, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया। तुम बतौलेबाजों की कुछ भी नहीं चलने वाली, बात जितनी नौटंकी कर लो आम जनता अब जान चुकी है। आज गारंटी दे रहे हो, 2014 के बाद भी तुम्हारे पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है। आज भी 2014 से आज अब कांग्रेस के नाम पे वोट मांग रहे हो, कांग्रेस की खामियां गिना रहे हो। तुम अपनी बात तो गिनाओ कि 2014 के बाद तुमने क्या तीर मार लिया। तुम्हारे जैसे दोगले व्यक्ति जब तक कांग्रेस में थे, इस टाइप के लोग जब चले गए, देखना क्या हालत होती है। वो तो कह रहे हैं कि विभीषणों की जरूरत है भाजपा में, कांग्रेस में आग लगाने के लिए। कुछ विभीषण तो जाएंगे राम की सेना में। दोगले लोगों को नहीं देखा आज तक मैंने। जी पवन, शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण समझने योग्य बात है कि हमारी सरकार कोई कानून लेकर के आती है, उस पर अगर देश का सिविल सोसाइटी हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसको हमने वापस लिया, लेकिन हमने कभी निर्दोष साधुओं को तुष्टीकरण के नाम पर गोली से बुनवाने का काम नहीं किया। 1966 का मैसेकेयर जनता भूली नहीं है, जब देखा गया था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने हजारों की संख्या में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे साधुओं को ऊपर, निर्दोष साधुओं के ऊपर गोली और बंदूक चलवाने का काम किया था। यह सब चीजें इतिहास भूलना नहीं चाहिए। यह लोग आज जब इस प्रकार की बात करते हैं तो अपने आप में हंसी आती है कि आपातकाल लगाने वाले लोग आज उनको कहीं न कहीं इस देश के संविधान की चिंता हो रही है, इस देश के जो सिविल सोसाइटी है उसकी चिंता हो रही है। आज समझने योग्य बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ अपना जुड़ाव खत्म कर चुकी है। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अप्रासंगिक हुई जा रही है, और यही कारण है कि यह तमाम राजनीतिक दल जिनके ऊपर, जिनके भ्रष्टाचार के ऊपर माननीय मोदी जी के नेतृत्व हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो उसके खिलाफ यह लोग जाकर के पटना में लामबंद होने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे से अपने जेल के अनुभव साझा कर रहे हैं, एक दूसरे से यह बातें शेयर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से एक दूसरे को संरक्षण दे। और यह जो लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी राष्ट्रीय राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति पर लौटे आइए। मध्य प्रदेश पर बात देखिए, मध्य प्रदेश में तो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 15 महीने किनके कार्यकाल को कौन भूला है? भ्रष्टाचार और घोटालों का कार्यकाल था, भ्रष्टाचार और दलालों का कार्यकाल था। मध्य प्रदेश की जनता उस 15 महीने को भूली नहीं और उसी को देख करके वोट देगी। और इस चुनाव में भी देखिए हमारी कई योजनाएं थी जिनसे इस प्रदेश का एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर लाभार्थी हुआ है। इनके प्रधानमंत्री स्वयं कहा करते थे ऊपर से रुपया चलता है, 85 पैसा दलाल और रिश्वतखोर खाते हैं। वकील जी को दिखाइए। ठीक है शिवम, शिवम जी, पवन जी प्लीज। जो आज चयनित शिक्षक धरने पर बैठे उसका जिम्मेदार कौन है? नौकरी के नाम पे प्रमाण पत्र बांट देते। अजय जी दोनों ही गारंटी दे रहे हैं, दोनों ही गारंटी दे रहे हैं, एक गारंटी के साथ योजनाओं का लाभ भी। शिवम जी प्लीज, शिवम जी, पवन जी, अजय जी दोनों ही गारंटी दे रहे हैं, एक से बढ़कर एक गारंटी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन एक है जो सत्ता में है, वो गारंटी के साथ साथ कुछ पालन भी कर रही है। ऐसे में फिर मेरा वही सवाल है कि अब दोनों गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी एक बड़ा मुद्दा बनेगी और इसके आधार पर मतदाता अपने मत का
प्रयोग करेगा, जिसकी गारंटी में दम होगा? निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर अभी जवाबदेही तो बीजेपी की ज्यादा है ना, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता के अंदर है, वो गारंटी दे भी रही है, लेकिन सवाल उससे पूछे जाएंगे तो जवाब भी तो बीजेपी को देना है, क्योंकि सत्ता में वो है, कांग्रेस तो है नहीं। जहां तक दिव्य कुछ इसमें जो दिव्य शिवराज जी ने जो गारंटी दी है, उसमें बिजली पानी सड़क वाले मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे कभी दिग्विजय सिंह सरकार के समय। हाँ, तो जो उन्होंने गारंटी दी थी ना, हम सत्ता में आएंगे तो बिजली पानी सड़क की समस्या दूर कर देंगे, तो पूरी कर दी। हाँ, वो मुद्दा आज उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय आज जो युवा पीढ़ी है जिसकी उम्र 18 से ऊपर, उन्होंने तो दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखा ही नहीं है। वो तो लेकिन जिसने देखा वो तो भरोसा करेगा ना कि जो गारंटियां दी थी वो पूरी की हैं, आगे जो गारंटी दे रहे हैं वो पूरी करेंगे। मेरा सवाल तो यही था ना, किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि कांग्रेस की 15 माह में सरकार आई थी, 10 दिन में कर्ज माफी करने का, बेरोजगारी भत्ता देने का, तो उसमें कुछ गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं। तो अब सवाल तो यही उठता है ना, दोनों की तुलना करेंगे तराजू पर देखकर, तो किस पर भरोसा करेंगे मतदाता? देखिए, अभी जो लोग तो काम देखेंगे गारंटी के साथ साथ में किस पार्टी ने ज्यादा अच्छा काम किया है तुलनात्मक रूप से। तो अगर उनको लगेगा कि ये वाकई जो कह रहे हैं उस गारंटी में दम है, उसके पीछे कोई ठोस आधार है, जनता उसको चुनेगी। तो जो ठोस आधार के साथ जनता के बीच में जाएगा उसकी गारंटी पर भरोसा होगा। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गारंटी दोनों तरफ से दी जा रही है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, बीजेपी भी गारंटी दे रही है, और एक दूसरे की गारंटियों को काटा भी जा रहा है कि वो जो गारंटी दे रहे हैं, एक दल कह रहा है कि बतौलेबाजी कर रहे हैं, एक कह रहा है कि पहले गारंटी दी थी पूरा नहीं किया। अब जनता के ऊपर है किसकी गारंटी पर भरोसा करती है। वो जिसकी गारंटी पर भरोसा करेगी वो 2023 में सत्ता में होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।